बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। बैंकिंग जो है इसमें टोटल 6 पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको हमने पढ़ना है। सबसे पहले है मोड्स ऑफ पेमेंट। तो मोड्स ऑफ पेमेंट में 2 चेक्स आते हैं। एक चेक ऐसा होता है जो जिस बैंक का चेक होता है हम उसकी ब्रांच में जाते हैं, सबमिट कराते हैं और हमें कैश मिल जाता है। इस तरह एक होता है क्रॉस चेक, जो एक ऐसा चेक होता है जिसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे 2 लाइंस लगाते हैं जो ये शो करता है कि ये चेक जो है ये क्रॉस चेक है। और इस क्रॉस चेक को पास आउट करने के लिए, इसको कैश कराने के लिए एक पूरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं क्लियरिंग सिस्टम। क्लियरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जब हमें एक क्रॉस चेक मिलता है तो हम वो चेक जिस बैंक का होता है उसकी ब्रांच में जाने के बजाय अपने बैंक में जाते हैं और अपने बैंक में जाके वो चेक जो है सबमिट करा देते हैं। फिर हमारा बैंक जो है उस चेक को लेता है, उस पर स्टैम्प्स वगैरह लगाता है, उसे भेजता है सेंट्रल क्लियरिंग सिस्टम में। अब सेंट्रल क्लियरिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर डिफरेंट बैंक्स के आपसी लेन देन चलते रहते हैं। तो फिर वो चेक जो है उस बैंक में फ़ाइनली पहुँचा देता है सेंट्रल क्लियरिंग सिस्टम, जिस बैंक का वो चेक होता है। फिर उसके बाद उस बैंक से हमारी अमाउंट जो होती है, जो उस चेक पे लिखी होती है, वो ऑनलाइन जो है ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे बैंक अकाउंट में। अब इस सारे प्रोसेस को ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लग जाते हैं। हम 2 तरह के चेक होते हैं। एक होता है आउट ऑफ डेट चेक, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सपायर्ड चेक है, यानी कि उसकी डेट निकल चुकी है, वो कैश नहीं होगा। और दूसरा चेक होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, जो कि एक ऐसा चेक होता है इसमें हम फ्यूचर की डेट रखते हैं। जब तक वो डेट नहीं आएगी तब तक वो कैश नहीं हो सकेगा। अब थर्ड ये है कि कस्टमर की क्या ड्यूटीज़ बनती हैं बैंक के लिए। तो पहली बात तो ये है कि उसे बैंक को इंश्योरिटी देनी चाहिए कि वो किसी किस्म के फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ब्लैंक चेक जो है वो साइन करता रहे या फिर चेक्स को जो है वो पोस्ट के ज़रिए सेंड करता रहे। पूरा एक सिक्योर निज़ाम से चलेगा। दूसरी बात ये कि वो बैंक को आइडेंटिफाई करेगा। इसका मतलब ये है कि वो किसी किस्म का भी बैंक जो है वो लॉस नहीं उठाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर जो है वो ओवरड्राफ्ट कर रहा है तो जब बैंक उसे पेमेंट वापस मांगता है इंटरेस्ट के साथ, तो उसे वापस करनी पड़ेगी। अब जिस तरह कस्टमर की ड्यूटीज़ होती हैं वैसे बैंकर्स की भी ड्यूटीज़ होती हैं। तो पहली तो ये कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे हर कस्टमर की। दूसरा ये कि एडवाइस ऑफ फॉर्जरी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई गलत चेक साइन किया हुआ आता है उनके पास, तो फ़ौरन कस्टमर को फ़ोन करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपका चेक जो है आया हुआ है जिस पर साइन गलत है, या फिर कुछ भी इस तरह की कोई गलती हो सकती है, नेम की गलती हो सकती है, अमाउंट की गलती हो सकती है, तो वो फ़ौरन से इन्फॉर्म करेंगे। और उसके बाद ये है केयर एंड स्किल। तो ऑब्वियसली अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी प्राइवेट होती है, तो उसको बड़ी केयर और स्किल्स के साथ हैंडल करना होता है। और चौथा है क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अगर उनकी कोई टर्म्स ऐसी हैं कि अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है तो उस अकाउंट को क्लोज़ करना है, तो वो पहले कम से कम एक आध महीने का टाइम देंगे कस्टमर को, उससे बताएंगे कि आपका अकाउंट जो है वो क्लोज़ होने वाला है। अब इसी तरह बैंकर्स के कुछ राइट्स होते हैं। तो पहला तो ये है कि वो चार्जेस और कमीशन लेते रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी और बैंक में जाके अपना एटीएम कार्ड यूज़ करते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई चार्जेस लगते हैं। इसी तरह कम बाज़ औक़ात ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे कुछ चार्जेस लग रहे होते हैं, यानी कि डिफरेंट चार्जेस और कमीशन जो है वो बैंकर्स जो है वो लेते रहते हैं। इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, थोड़ी बहुत अमाउंट होती है जो वो लेते रहते हैं। दूसरा ये कि वो कस्टमर के पैसे को यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उससे इंटरेस्ट या प्रॉफिट हासिल करने के लिए। थर्ड ये कि अगर हमने कोई ओवरड्राफ्ट किया हुआ है तो वो जब चाहें उसकी रीपेमेंट मांग सकते हैं या उसके लिए टाइम दे सकते हैं हमें। और फोर्थ ये है कि पोजेसिंग अ लीन ओवर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हमने लोन लिया है बैंक से, उसकी सिक्योरिटी में कुछ दिया है, यानी कि फॉर एग्जांपल अपना हमने घर सिक्योरिटी पे दिया हुआ है, फिर हमारी गाड़ी सिक्योरिटी पे दी हुई है, तो अगर हम टाइम पे लोन की अमाउंट वापस नहीं करते तो बैंक का राइट बनता है कि वो हमसे जो हमने सिक्योरिटी पर चीज़ें रखवाई हुई थी, वो हमारी चाहे गाड़ी थी, हमारा घर था, वो उस पर उसको ले सकता है, उसको बेच के अपने पैसे जो हैं वसूल कर सकता है। अब लास्ट है हमारे पास ऑटोमेटेड बैंक पेमेंट, जिससे हम बैंक कहते हैं। अब ये ऐसे होता है कि हम ना बैंक को पहले से बता देते हैं कि आपने जो है हमारी पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली कर देना है हमसे पूछे बगैर, क्योंकि हम हर महीने जो है परेशान नहीं होना चाहते। हम ये नहीं सुनना चाहते कि हमारा जो है रेंट लेने वाला हमें बार बार हमें तंग कर रहा है या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले बार बार परेशान करें। हम चाहते हैं कि हमारा बैंक जो है हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली पे कर दे। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहली है स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसमें ये होता है कि हमने एक अमाउंट फ़िक्स की हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक अमाउंट फ़िक्स की होती है और ये रेगुलर पेमेंट्स होती हैं यानी कि इसका एक टाइम होता है, वीकली, मंथली, जैसे हमने ड्यूरेशन बताया हो। और ये जो है हम खुद इनिशिएट करते हैं, हम इसे यानी कि बैंक को कह देते हैं कि हमारी तरफ से पेमेंट आप कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हम एक रेंट के हाउस में रह रहे हैं, हमारे पास एक रेंट पे हमने कंपनी ली हुई है, तो हम बैंक को ये कहा होता है कि इसका रेंट जो है आपने ऑटोमेटिकली पे कर देना है। और वो रेंट जो है वो डिसाइड होता है, यानी कि उसकी अमाउंट जो है फ़िक्स होती है। इस तरह वाईफाई बिल है, इसकी अमाउंट भी फ़िक्स होती है और ये रेगुलर इंटरवल्स पे हम जो है पे करते रहते हैं। अब इस तरह दूसरे होते हैं डायरेक्ट डेबिट्स।
जो फिक्स अमाउंट भी हो सकती हैं, वेरिएबल अमाउंट्स भी हो सकती हैं, और इनके रेगुलर इंटरवल्स पे पेमेंट भी हो सकती है और इरेगुलर इंटरवल्स पे पेमेंट हो सकती है। और ये जो है हमारा सप्लायर जो है, जो हमें सप्लाई कर रहा होता है, वो खुद ही बैंक से ना इसके पैसे जो है वो खुद कह देता है। तो क्योंकि हमने बैंक को परमिशन दी होती है तो बैंक जो है वो पैसे इशू कर देता है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो हर महीने या चेंज भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कि समटाइम्स कि वो जो बिल जो है वो सेम आ रहा हो, यानी कि फ़िक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और इसके टाइम्स भी हैं चेंज होते रहते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी मंथ में फ़र्स्ट डेट को आ गया, कभी सेकंड डेट को आ गया, तो इसकी मतलब टाइम ड्यूरेशन भी चेंज हो सकते हैं और इसकी अमाउंट भी चेंज हो सकती है। इस तरह पीडीसीएल बिल भी है।